नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। अमेरिका का डॉलर 2 दशक की नई ऊंचाई पर है। इस वजह से भारतीय रुपया रिकॉर्ड 81 रुपये 55 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सरकारों, अर्थशास्त्रियों, केंद्रीय बैंक और कारोबारियों के लिए चिंता की बात होगी, हमें इससे क्या। लेकिन क्या आपको पता है, रुपया जितना कमजोर होगा उतना ही आपका दर्द बढ़ाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि हम यानी भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 85% हिस्सा आयात करता है। मतलब हमारे पास तेल नहीं है, इसलिए हम दूसरे देशों से इसे खरीदते हैं। तेल खरीदने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। अब हमें $1 का तेल आयात करने के लिए 81 रुपये 55 पैसे खर्च करने होंगे। अब जब कच्चा तेल महंगा होगा तो इससे बनने वाले पेट्रोल, डीजल और अन्य सामान भी महंगे होंगे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, मुझे क्या। तो रुकिए ज़रा, हमारे देश में डीजल एक प्रमुख ट्रांसपोर्टेशन ईंधन है। मतलब ट्रक, रेल, पानी का जहाज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सब डीजल से चलते हैं। और तो और जब आपकी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है तो डीजल से चलने वाला जनरेटर ही तो रोशनी करता है आपके घर में। भारत अपनी कुल ज़रूरत का आधा हिस्सा यानी 50% गैस भी आयात करता है, जिसका इस्तेमाल बिजली संयंत्रों, उर्वरक फैक्ट्रियों और सीएनजी और पीएनजी के रूप में, वाहन और रसोई ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब डॉलर महंगा होने से तेल और गैस दोनों महंगे होंगे। तेल और गैस महंगा होने से महंगी होगी माल ढुलाई, यानी अनाज, दालें, फल, सब्जी से लेकर रोज घर आने वाला दूध और अखबार पहुंचाने का जो खर्च है वह बढ़ेगा। जब ये सब खर्च बढ़ेगा तो इसका असर तो उपभोक्ता यानी आप पर ही पड़ेगा। यानी पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो आपका दर्द भी बढ़ेगा। अब जब सभी चीज़ें महंगी होंगी मतलब महंगाई और बढ़ेगी, जो पहले ही आरबीआई के टॉलरेंस लेवल 6% से ऊपर बनी हुई है। मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट और बढ़ाएगा, जिससे बैंक भी अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे और आपको होम, कार और पर्सनल लोन ऊंचे ब्याज पर मिलेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी मेहता का कहना है, रुपए के कमज़ोर होने से विदेशों से आने वाला खाद्य तेल भी महंगा हो जाएगा और इसका भार आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। भारत हर साल करीब 1.3 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करता है। ये तो हुई रुपए के कमज़ोर होने से आप पर पड़ने वाले असर की बात। अब बात करते हैं आखिर रुपया कमज़ोर हो क्यों रहा है। इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है, रुपए की कीमत में यह गिरावट डॉलर की मजबूती की वजह से आई है, घरेलू आर्थिक मूलभूत कारणों से नहीं। अमेरिका में महंगाई कई दशकों की ऊंचाई पर है। इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के आरबीआई यानी यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को तेजी से बढ़ाया है। इस वजह से वहां 2 साल वाली यूएस ट्रेजरी की यील्ड बढ़कर 4.2% पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2007 के बाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी सरकार की ट्रेजरी और डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इस वजह से डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स 114 के लेवल पर पहुंच गया है, जो मई 2002 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये है रुपए के कमज़ोर होने की वजह। लेकिन क्या रुपया और गिरेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि यूएस फेडरल ने कहा है कि वह आने वाले महीनों में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा। इससे रुपया अभी और कमज़ोर होगा। हेम सिक्योरिटीज़ के पीएमएस हेड मोहित निगम का अनुमान है कि रुपया अभी 82 से 83.5 रुपये तक जा सकता है।